गजा में दूसरे दिन भी सड़कों पर पैदल और गाड़ियों से सफर करने वालों की कतारें 3 लाख से जायद फलस्तीनी शिमाली इलाकों में पहुंच गए। मलबा हटाने का काम भी जारी। तबाह इमारत से 10 बोसीदा लाशें निकाल ली गईं। जंगबंदी के बावजूद सहयूनी फौज की फायरिंग, 5 साला बच्ची समेत 2 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। सहयूनी फौज का 8 रोज से महसूर जनीन कैंप में ऑपरेशन। मुजाहमतकारों से शदीद झड़पें, दर्जनों जख्मी फलस्तीनी गिरफ्तार, दर्जनों घर मसमार। फौजियों ने मस्जिद शहीद कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा है कि छोटे से गजा ने दांतों तक मुसल्लह और अमरीकी हिमायत के बावजूद इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने फ़लस्तीनियों के बजाय इसराइलियों को बेदखल करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि अमरीका इसराइलियों को ग्रीनलैंड में बसा दे, इस तरह वो एक तीर से 2 शिकार कर लेगा। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला पागलपन होगा। ऐसा कोई भी इक़दाम पूरे खित्ते के लिए भयानक तबाही का बाइस बनेगा। जनूबी कोरिया के शहर बोसान में टेक ऑफ के दौरान मुसाफिर तैयारे में आग लग गई। तैयारे में हमले के 7 अरकान समेत 176 मुसाफिर सवार थे। हंगामी अखराज के दौरान 4 मुसाफिर जख्मी। तैयारा हांगकांग जा रहा था। आग जहाज की दुम में लगी और उसने बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, मुझसे कर ले। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके पार्टनर्स बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सिंध हुकूमत को अपने मुखालिफ नहीं, अपना साथी समझे, पीपल्स पार्टी को ओन करें। हम चले दूध से तुले हुए नहीं हैं, लेकिन अच्छे हैं भाई। मैंने लंबा इनिंग खेलना है। हम आपको मायूस नहीं करेंगे। किसी से कोई शिकायत है तो मुझे बताएं, कहीं और जाकर चुगली करने की ज़रूरत नहीं। मुल्क की तरक्की में कराची की ताजिर बिरादरी का अहम किरदार है। ताजिर बिरादरी के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची में ताजिरों और सनतकारों से खिताब। कहा कि ताजिर बिरादरी के मसाइल को हम सब जानते हैं। आज कराची में भत्ता नहीं मांगा जा रहा, धमकियां नहीं मिल रही, मजदूरों को हड़तालों और जलसों में शरीक करना बंद हो चुका। विफाक को निशाना बनाते हुए बोले, ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। इस्लामाबाद में फैसले लिए जाते हैं, टैरिफ सेट किए जाते हैं। जो हक इस सूबे का है, इस सूबे के लोगों का है, वो हमें नहीं मिलता रहा है। लेकिन ये कराची के इश्यूज नए नहीं है, बल्कि ये डिटोरेट जैसे हुए कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भत्ता लिया जाता था। शदीद मसाइल हैं जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग रहते हैं आके। लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। मजाक किया करें, लेकिन उन लोगों के साथ किया करें जो उस मजाक को बर्दाश्त कर सके। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सूबा सिंध पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है। इस सूबे के लोगों का जो हक है वो नहीं मिलता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि वो दौर भी देखा है, महाना गाड़ियों से भत्ता लिया जाता था। कराची के मसाइल नए नहीं, आजकल मजाक की फजा चल रही है। मजाक लोगों को देख कर किया जाता है। आप मजाक करते हैं, दूसरे लोग इसे संजीदा ले लेते हैं। मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। शायद मैं तो उम्मीद रखूंगा कि शायद दोनों तरफ से ताली बज जाए, दोनों हाथों से ताली बजे। मैं इसको तो अभी बरकरार रखेंगे, कोई डिसॉल्व नहीं हम कर। हुकूमत राह तकती रह गई, ऑपोजिशन हरी झंडी दिखा गई। पीटीआई के अदम शिरकत पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास खत्म, कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। इजलास में 45 मिनट तक ऑपोजिशन कमेटी का इंतजार किया गया। अयाज सादिक ने कहा कि ऑपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात नहीं चल सके। मेरे दरवाजे खुले हैं, तवक्को रखता हूँ, मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। इसाक डार ने कहा कि अगर हम इजलास में आए हैं तो कुछ न कुछ लेकर आए होंगे। हमने पीटीआई के मुतालिबात का जवाब तैयार किया हुआ है, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। ऑपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को राब्ता करेगी और फिर स्पीकर साहब को नई डेट तय करेंगे और हम फिर बैठ के उसमें उनके सवालों के जवाब भी देंगे और वे फॉरवर्ड भी बताएंगे कि क्या हो सकता है।
31 जनवरी तक मुज़ाकराती अमल बहाल ना हुआ तो कमेटी तहलील कर देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने वाज़े कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमने अपोजिशन का बहुत इंतजार किया, स्पीकर साहब के कमरे में हम भी उनका 45 मिनट इंतजार किया। आज PTI ने मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है। तय हुआ था कि हम तैयार जवाब की तफसीलात जारी नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की डेडलाइन 31 जनवरी है, जो अभी बाकी है। शस्तें हम लोगों की और वो पॉइंट्स रखे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक, न डील न ढील। नंबर 2 26 नवंबर 2024 और आपका 9 मई के जो साने हुए थे उनके हवाले से जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, जो हम समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके ऊपर हमने कहा ठीक है आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाएं, पर उन्होंने नहीं किया। तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। PTI वफ्द में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कायदीन भी शामिल। मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत हुई। उमर अय्यूब कहते हैं कि हम जमहूरियत की फलाह व बहबूद के लिए यहाँ आए हैं। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मौलाना से मुलाकात की। हुकूमत से 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात ख़त्म किए। कामरान मुर्तज़ा बोले, PTI JUI के जो राब्ते रुक गए थे बहाल हुए हैं। PTI से इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ मुशावरत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का फैसला गैर मौसर करार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह के अहकामात खत्म कर दिए। आईनी बेंच का नजरअब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। 13 जनवरी और 16 जनवरी का ऑर्डर वापस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद लोगों को ही अदलिया की फिक्र है। गैर कानूनी तरीके से काम ना करें, ढंग से काम करें। यह नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ओहदे पर बहाल। नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल रजिस्ट्रार को आईनी मुकदमा रेगुलर बेंच में लगाने पर OSD बनाया गया था। अलामी के मुताबिक नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। बेंचिस इख्तियारात का मुकदमा 13 जनवरी को 27 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। Pakistan Bill 2025 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. अब मैं तहरीक को ऐवान के सामने रखता हूँ। जो तहरीक के हक में वो आम जवाब दे, जो तहरीक के मुखालिफत में वो नई में जवाब दे। हाँ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। अपोजिशन और मीडिया तंजीमों की मुखालिफत नजरअंदाज। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर एहतजाज किया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। मुतनाज़ पीका एक्ट नामंजूर, काला कानून नामंजूर। वफाकी हुकूमत ने पीका तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को तौसीक़ के लिए भिजवा दिया। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क की सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफ़ियों के मुजाहरे। सहाफ़ी बिरादरी की पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। PFUJ के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे जारी। सोशल मीडिया की आड़ में सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़ी रहनुमाओं का मुजाहिरीन से खिताब। सियासी और समाजी तंजीमों का सहाफ़ी बिरादरी से इजहार यकजहती। खुद कुछ हमला नाकाम, 5 खारिजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 खारिजी मारे गए। हलाक खारजियों में 2 खुदकुश बमबार शामिल। खारजियों की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद। बन्नू में भी ऑपरेशन के दौरान 3 खारिजी जहन्नुम वासिल। मुल्तान में LPG का धमाका क्यों और कैसे हुआ? इब्तिदाई रिपोर्ट में खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक LPG बाउजर से गैस की चोरी और मिक्सिंग के दौरान लीकेज हुई। ओगरा के मुताबिक मुल्तान वाक़े की तहकीकात के बाद LPG के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान सिलेंडर धमाके की इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम।
मुल्तान के बाद डेरा गाजी खान में भी LPG बाउजर में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 3 फायर फाइटर्स झुलसकर जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तहसील कोट छट्टा में इंडस हाईवे के रेस्ट एरिया में 3 LPG बाउजर खड़े थे। एक बाउजर में अचानक आग लगी और धमाके से फट गया। आग ने दीगर 2 बाउजर्स, ऑयल टैंकर और पेट्रोल पंप को भी लपेट में ले लिया। कांगड़ में जमीन के तनाज़े पर कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी। IG सिंध कहते हैं मुजाहिरीन चाहते हैं कि MNA पर मुकदमा दर्ज किया जाए। MNA तसादुम के वक्त इस्लामाबाद में थे, मुकदमा मेरिट पर दर्ज करेंगे। कराची में एक और बच्ची का मुबैना अगवा। गुलबर्ग ब्लॉक 12 से 13 बरस की सुहाना को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। अगवा का मुकदमा थाना गुलबर्ग में बच्ची के वालिद की मुद्दत में दर्ज। सुहाना 26 जनवरी की शाम 6 बजे लापता हुई। बेटी को शोएब नामी शख्स ने 2 साथियों के साथ अगवा किया, वालिद का इल्जाम। बच्चों के तसलसल से अगवा के वाकयात पर बड़ी कार्रवाई। कराची से नन्ना अगवाकार पकड़ा गया। 9 साला मुलजिम को डॉक्स पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिम की पूरी फैमिली ही बच्चों के अगवा में मुलव्विस निकली। बच्चों को अगवा करके बलूचिस्तान के जिला खारान पहुंचाने का इंकिशाफ। कराची के इलाके पीराबाद पुलिस ने बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बनाई। मुलजिम जन्नत गुल गिरफ्तार। कराची में डकैत रिक्शा गैंग फिर मुतहर्रिक। गुलशन मेमार में रिक्शे में सवार डाकू मोटरसाइकिल सवार से लूट मार करके फरार। वारदात की फुटेज सामने आ गई। वारदात का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। गुरुमंदिर के करीब नौजवान से लूटमार। मुजम्मद पर फायरिंग से 26 साला रजा जख्मी। वारदात के बाद मुलजिमान फरार। शकरगढ़ में बच्चों के झगड़े में 2 अफराद कत्ल। थाना शाह गरीब के गांव चकड़ा के मैदान में मैच के दौरान बच्चे लड़ पड़े। मुलजिम अली शाह ने फायरिंग करके नौजवान अहसन को कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही लवाहिकीन मुलजिम के घर में घुस गए। फरीकैन ने मुलजिम को डंडों के वार करके मार डाला। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों की फरोख्त शुरू। शायकीन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तानी मैदानों में खेला जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में टिकट की कम से कम कीमत 1000, ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए मुकर्रर। और अमेरिका में तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन ने मैक्सिकन नजाद स्टार सेलेना गोमेज को ही रुला दिया। गुलकारा ने इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में कहा कि मेरे लोगों पर हमला हो रहा है, काश मैं कुछ कर सकती, लेकिन अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकती। वीडियो के खिलाफ रद्द-ए-अमल आने पर सेलेना ने वीडियो डिलीट कर दी। गुज़श्ता हफ्ते ही सेलेना ने कैलिफोर्निया की आग पर जज्बाती गीत जारी करके खूब दाद समेटी थी।